देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया चेहरा शिक्षा व्यवस्था की पुरानी चुनौतियों का समाधान बन पाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। नीट पेपर लीक विवाद, देश भर में छात्रों का 36 दिनों तक चला आंदोलन, शिक्षा सुधारों की मांग और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अब देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक सौंपी गई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनकी पढ़ाई क्या है, उनका राजनीतिक अनुभव कितना लंबा है और सबसे अहम, ऐसे समय में जब देश की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्या वे इस मंत्रालय को नई दिशा दे पाएंगे। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हुबली में पूरी की और इसके बाद धारवाड़ के कद सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री हासिल की। ये कॉलेज कर्नाटक विश्वविद्यालय से समृद्ध है, यानी देश के नए शिक्षा मंत्री इंजीनियर, डॉक्टर या वकील नहीं बल्कि आर्ट्स ग्रेजुएट है। हालांकि उनकी पहचान केवल उनकी डिग्री से नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ताकत है 2 दशकों से अधिक का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव। प्रहलाद जोशी वर्ष 2004 से लगातार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी वे लगातार 5 बार सांसद बन चुके हैं। भारतीय राजनीति में ये उपलब्धि बहुत कम नेताओं को मिलती है। इसके अलावा वे कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन से लेकर सरकार तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले हैं। वर्तमान में उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। अब इन्हीं मंत्रालयों के साथ उन्हें देश के शिक्षा मंत्रालय की कमान भी सौंपी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी उन्हें ऐसे समय में मिली जब देश की शिक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व चुनौतियों से गुजर रही है। नीट पेपर लीक विवाद ने लाखों छात्रों का भरोसा हिला दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठे, भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां के आरोप लगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती भी सामने आई। उच्च शिक्षा में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, नई शिक्षा तकनीकों का समावेश और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाना भी नई शिक्षा मंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यही वजह है कि प्रहलाद जोशी का कार्यकाल केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भरोसा बहाल करने की सबसे बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं एवं सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अब देश के निगाहें नए शिक्षा मंत्री पर टिकी है। क्या वे छात्रों का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगेगी? क्या नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में वे सफल होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रहलाद जोशी के सामने सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों की उम्मीद है। आपकी क्या राय है? क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री के तौर पर देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।